हाय गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक फिगर ऑफ स्पीच लेकर के आया हूँ, एंटीथेसिस। आप इसको समझिए, इसका पहले आप डिफिनेशन देख लीजिए। एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच refers to the juxtaposition of opposing or contrasting ideas. It involves the bringing out of a contrast in the ideas by an obvious contrast in the words, clauses or sentences within a parallel grammatical structure. अब आपको मैं हिंदी में इसको बता देना चाहता हूं कि एंटीथेसिस ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो ऑक्सीमोरन से मिलता जुलता है, लेकिन ऑक्सीमोरन में क्या होते हैं कि जो उसमें दो शब्द आते हैं, या अधिकतर तो दो शब्द ही आते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। वो दिखने में भी अपोजिट होते हैं, सुनने में भी अपोजिट होते हैं, समझने में भी अपोजिट होते हैं। लेकिन एंटीथेसिस जो होता है वो अपोजिट तो एक दूसरे के इसके क्लाउज या इसके सेंटेंस होंगे, लेकिन आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि वो जो शब्द हैं या जो उसके जो अर्थ हैं बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। रहते तो अपोजिट ही हैं, भाव उनका अपोजिट ही होता है, लेकिन आपको दिखने में इतना जो है लगेगा नहीं कि जो उसका अर्थ है वो एक दूसरे के इतने जो है अपोजिट हैं या विरोधाभास में है। जैसा हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे आपके सामने उदाहरण है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यानी मनुष्य उद्देश्य बनाता है लेकिन ईश्वर ही उसका जो है समापन करता है, यानी निपटाने वाला ईश्वर ही होता है। यानी मनुष्य जो भी कर ले लेकिन होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। भाव देखिए, दोनों में ऐसा कुछ है नहीं कि जो बहुत ज्यादा विपरीत समझ में आ रहा है, लेकिन है एक दूसरे के विपरीत ही, लेकिन उतना आपको नहीं लगेगा जैसा ऑक्सीमोरन में होता है। और इतना भी जान लीजिए कि सबसे आसान तरीका है कि जब दो वर्ड्स अपोजिट हो तो अधिकतर ऑक्सीमोरन होते हैं, लेकिन अगर दो क्लाउज या दो सेंटेंसेस है तो वो अधिकतर आपको एंटीथेसिस ही जो है मिलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज रियल थिंग। अब इसको भी आप देख लीजिए कि लव जो है वो एक आदर्श चीज है, लेकिन हकीकत की चीज क्या है? विवाह ही है, शादी ही हकीकत है। तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन आपको दिखने में ऐसा लग नहीं रहा होगा, इतना मतलब बहुत ज्यादा आपको अपोजिट नहीं लग रहा होगा उसके शब्द, है ना। लेकिन ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स होते हैं। जैसे स्वीट पेन, मीठा दर्द। अब दर्द कभी मीठा हो नहीं सकता, लेकिन आपको ऐसा या नहीं लगेगा। प्रपोजेस डिस्पोजेस है तो विरोधाभास है, लेकिन आपको इतना लगेगा नहीं। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, टू err as human, टू फॉरगिव डिवाइन, यानी भूल करना मनुष्य का स्वभाव है और माफ करना ईश्वर का स्वभाव है। तो भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन क्षमा करना ईश्वर का स्वभाव है। लेकिन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा होगा ऑक्सीमोरन की तरह। फिर अगला अंतिम उदाहरण है, गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, यानी सुनो सब की और करो अपने मन की। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन आपको ऑक्सीमोरन की तरह उतने अपोजिट एहसास नहीं दिलाएंगे। तो इस तरह से एंटीथेसिस इस प्रकार के आपके हो सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।